जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। न्यू ईयर के बाद से ये मेरा सबसे पहला वीडियो है आप सभी के लिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और अन्य भी कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उन सभी को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी लेट है वीडियो। अब नए वर्ष में नए तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की बारी आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंड IERT एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए, वो सभी अब तैयार हो जाएं हमारे साथ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने पॉलिटेक्निक या फिर IERT प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में, या यूं कहें कि कैसे आप अपने बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अपने बिना बोर्ड परीक्षा को हानि पहुंचाए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम या फिर IERT एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, उस पे हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने तैयारी को देखते हुए, चूंकि जैसे कि हम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में इतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है कि हम चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ पाएँ। ऐसे में बच्चे क्रैश कोर्स के तरफ भागते हैं, और जो भी क्रैश कोर्स जितने कम समय में टीचर्स कहते हैं, चाहे वो सच में रियलिटी में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हों या फिर सिर्फ अपना काम निकाल रहे हों, ठीक है, या जो भी पर्पस हो, वो स्टूडेंट मैटर नहीं रखता है। जो टीचर सबसे कम टाइम में क्रैश कोर्स को कंप्लीट कराने की बात करता है, चाहे उससे उनको बेनिफिट मिले या ना बेनिफिट मिले, उसकी ओर भागते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। अब मैं यहाँ पे उन बच्चों की बात करने वाला हूँ या कर रहा हूँ जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा करके अपने स्टेट के सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक या फिर IERT कॉलेज में जाना चाहते हैं। हालांकि IERT की बात करें तो IERT एक ही है, IERT प्रयागराज। ठीक है, तो अगर आप IERT प्रयागराज या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या फिर बात करें हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलती है। आप ऐसे समझ सकते हैं मोटा मोटा कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक की अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैं यूपी पॉलिटेक्निक की, बिहार पॉलिटेक्निक की, झारखंड पॉलिटेक्निक की और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सभी को एक साथ लेकर चलने वाला हूं। कैसे लेकर चलूंगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों लेकर के चलूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इन टॉप कॉलेजेस की बात करें, वैसे ही आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना और बिहार में, और ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रुड़की आपके उत्तराखंड में, और अन्य जो है अगर बात करें माइनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि झारखंड में है, वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, ठीक है, या फिर IERT में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे रैंक से क्लियर करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो बात यह है कि अगर आप अभी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओर झुकते हैं तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नुकसान हो सकता है, परसेंटेज गिर सकता है, और इफेक्ट आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे, उसके रिजल्ट पे। तो ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन का एक प्रेशर भी होता है कि हाँ, कुछ 10th वाले पहली बार दे रहे हैं तो उन पे अलग का प्रेशर होता है, 12th वालों के पास नंबर ऑफ सिलेबस ज़्यादा होता है तो उनके ऊपर अलग सा प्रेशर होता है। तो ऐसे में कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं यूं कहूं कि आप अपने बिना बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अफेक्ट किए यहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं यूं कहूं कि हमारी क्लास के बाद आपको कोई भी सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ क्लास भी करते हो और क्लास में एक्टिव रहते हो तो आप क्लास के ही स्टडी से एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे यही होने वाला है। आप हमारे साथ सिर्फ डेली के बिफोर एग्जामिनेशन 2 घंटे आप देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रैश कोर्स को 2 पार्ट में जो है तोड़ रखा है। मैंने क्रैश कोर्स इसलिए नाम रखा है क्योंकि हमारे पास जो ड्यूरेशन है स्टार्टिंग में, यानी बिफोर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, हमारे पास लगभग
30 से 45 दिन है और आफ्टर एग्जामिनेशन 45 से 60 दिन है हमारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैं यहाँ पे मेनली यूपी पॉलिटेक्निक को सबसे प्रेफरेंस दे करके चल रहा हूँ, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सबसे पहले होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपनी तैयारी को लेकर के। तो हमने जो अपनी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको दो खंडों में, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले पार्ट को हमने नाम दिया है क्रैश कोर्स 1.0। ठीक है, ये आपके बैच का नाम होगा। ठीक है, क्रैश कोर्स 1.0। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान देते हुए पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखेंगे, लेकिन अपने डेली का जो 2 घंटा है, डेली का जो 2 आवर्स हैं, वो हम लोग अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो इससे 2 घंटे में क्या होगा, आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसको एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से, डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही में आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो एज यूजुअल वैसे ही आप करते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस होना है वो एमसीक्यू बेस्ड होना है, और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होना है वो सब्जेक्ट वाइज यानी सब्जेक्टिव एग्जाम होने हैं। तो दोनों को एक दूसरे से आप मतलब एक दूसरे में दोनों मतलब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप ये सोचें कि सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हमारा एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर लड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप से थोड़ा सा जो तैयारी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स 1.0 में हम लोग जो ये चलने वाला है क्रैश कोर्स 1.0, ये आपका बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन चलेगा। ठीक है, ये कब चलेगा, बिफोर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले ये होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स 1.0 में जो टाइम सेट किया है या फिर फिक्स किया है वो 2 आवर्स का किया है, यानी कि 2 घंटे, यानी कि बोले तो 120 मिनट का हम लोग यहाँ पे टाइम रखे हैं। ठीक है, अब इस 120 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हमारा होगा मैथ्स का। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट होगा मैथ्स का, और दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा साइंस का। ठीक है, तो हम लोगों ने मैथ्स को यहाँ पे दिए हैं 45 मिनट। ठीक है, और हमारा जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे साइंस से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपका बोले तो केमिस्ट्री प्लस आपका फिजिक्स वाला पार्ट, जिसको आप साइंस का पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 75 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 घंटे को, एक को 45 मिनट में और दूसरे को 75 मिनट में। टोटल हमारी जो क्लास होगी वो 120 मिनट की लगातार कंटिन्यूअस क्लास होगी, जिसमें हम लोग चीज़ों को पीपीटी के माध्यम से डिजिटल स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही में उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल और एमसीक्यू बनेंगे उसको हम लोग करते चलेंगे। मैथ्स में तो आपका एमसीक्यू के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करने पर ही आपका टाइम सेव होगा और आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है वो अलग इसका बेस होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का, और आपका सब्जेक्टिव जो पेपर होता है वो दूसरी चीज होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस आपका एमसीक्यू, ये तीनों चीजें आपकी यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थ्योरेटिकल में भी ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल में भी ऑब्जेक्टिव, और उनको ही हम लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। टोटल इससे ये समझ में आता है कि आपको क्रैश कोर्स 1.0 जो कि आपके बिफोर एग्जामिनेशन होने हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले होने हैं, इसमें मात्र आपको देने होंगे डेली के 2 घंटे, और इससे ज़्यादा कोई प्रेशर आपको नहीं लेना है, ना ही कोई टेस्ट देना है, ना ही कोई अन्य चीज़ों पे अन्य गतिविधियां यहाँ पे करनी है। इसकी जो ड्यूरेशन होगी अगर हम बात करें तो ये आपका चलने वाला है लगभग 30 से 45 दिन। इतने दिनों में तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम
जो है अब लगभग होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन का प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने, जब हम लोगों का मेन कहें कि तैयारी का जो फेज आएगा, जो हम लोग मेन कह सकते हैं प्योर जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोगों ने अभी के लिए इसका टेम्पररी नाम क्रैश कोर्स 2.0 रखा है, बट इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसका जो मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स 2.0 का जो हम लोगों ने ड्यूरेशन रखा है वो लगभग 45 से 60 दिन हमने रखा हुआ है इसको। ठीक है, क्योंकि लगभग यहाँ पे इतना टाइम हमको मिल ही जाएगा, 45 से 60 दिनों का टाइम लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो 45 टू 60 डेज अगर हमको मिल जाता है तो हम काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स 2.0 को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, और कैसे डिवाइड किया है इसको देखिएगा। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स को 2.0 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नहीं जो है डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने दूसरे तरीके से इसको डिवाइड किया है। इसको समझिएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट की। ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट यानी कि बोले तो मोस्टली साइंस वाली की बात कर रहे हैं हम, और मैथ्स में भी जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो समझने वाले चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोगों को थ्योरी को समझना है वहाँ पे। ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको साइंस वाले को पार्ट या थ्योरी वाले पार्ट को अलग टाइम से इसको स्टडी करेंगे, यानी लगभग 2 घंटे 2 आवर्स हम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, यानी 2 घंटे यहाँ देने वाले हैं। इसका जो टाइमिंग होगा, हम लोग ये जो क्रैश कोर्स 2.0 की बात कर रहे हैं, ये जब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे ये तब तक आपका मार्च आ गया होगा, तो लगभग थोड़ा बहुत गर्मी आ गया होगा उस टाइम। ठीक है, इतनी ठंड नहीं रहेगी जैसे कि अभी है। आप देख रहे होंगे मैं जैकेट वगैरह पहना हुआ हूँ, तो ऐसा माहौल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो क्लास होगी ये मॉर्निंग में क्लास होगी। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह हम लोगों की ये क्लासेस होने वाली है। ठीक है, साइंस की क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरी जो पढ़ेंगे, भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके ऊपर हम लोगों को क्या क्वेश्चन आने वाला है उसको तो सीखना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसके लिए अलग से टाइम रिजर्व करके रखेंगे, जिसमें हम लोग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी इवनिंग की टाइमिंग। ठीक है, तो ये हो गई सुबह से शाम तक का कार्यक्रम का पूरा यहाँ पे आपको जो करना है आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं लिख भी दूं यहाँ पे, ये जो होना है ये आपके आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, आफ्टर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो, तो आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स 2.0 होने वाला है, जिसमें MCQ और ऑब्जेक्टिव हम लोग इवनिंग टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग 2 घंटे का इक्वल टाइम रखेंगे, 2 घंटे का टाइम हम लोग देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम आपका मैथ का रहेगा, और जो है 50 to 60% टाइम आपका मैथ का, और 40 to 50% टाइम आपका साइंस वाले पार्ट का होगा। ठीक है, चलो, इसके बाद आपका जो थर्ड, तो MCQ लगा लिया हमने, थ्योरी पढ़ लिया, तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी वीडियो फॉर्म में या लाइव सेशन में, वो सिर्फ आपके YouTube इसी चैनल पे होंगी, द स्मार्ट एजू फॉर यू पे, और कहीं भी नहीं होंगी। ठीक है, और इसके लिए कोई भी चार्ज, कोई फीस आपको नहीं देना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब आप फीस नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लाभ है, आपको क्या बेनिफिट है। हमारे लिए फीस वही है कि आपका बेस्ट पॉलिटेक्निक में, अगर हमारे बच्चे बेस्ट पॉलिटेक्निक में जाते हैं, अपने स्टेट के IIT में जाते हैं, तो वो हमारे लिए ही सबसे बड़ी फीस है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी मैं लगातार करते आ रहा हूँ। ठीक है, चलो, इसके बाद हमने जो थर्ड पार्ट रखा है ये आपका होगा सेल्फ स्टडी का पार्ट। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी क्लासेस कर लीजिए, अगर आप खुद से रिवाइज नहीं करते हैं, अगर उस चीज़ों को रिवीजन नहीं देते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं देते हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको हम टेस्ट वाले पार्ट में भी डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका ये सेल्फ स्टडी या फिर यूं कहें टेस्ट में भी हम लोगों ने बांट दिया है, और यहाँ भी आपका 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें आपका जो आधा समय होगा वो रिवीजन का, यानी जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, और दूसरा इस पे जो भी आपको
टेस्ट आपको यहाँ पे एक मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज मिलेगा हमारे ऐप पे, आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उस टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर के 2022 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें और आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम आपको ऐप पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है। तो आपको 3 पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है क्रैश कोर्स 2.0 में, जो कि 45 से 60 दिन होगा, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल लास्ट टाइम में जो क्लास होगी वो आपकी ये आपका कम से कम 10 से 15 दिन पहले एग्जाम के, आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, किसी भी स्टेट के, यूपी, बिहार, झारखंड या फिर उत्तराखंड, आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में यानी 10 से 10 दिन पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग स्टार्ट कर देंगे यानी सॉल्व करना, ठीक है। तो 2016 से 2022 तक का जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम लोग फुल लेंथ पेपर सॉल्व करेंगे ऑन यूट्यूब लाइव, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप एक बात मानिए कि यहाँ पे अगर आपने 2016 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ रिवाइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आपकी एग्जामिनेशन में। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और कहीं से आपको नहीं मिलेगा। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि मैं आज नया नहीं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। पिछले कई टाइम से, हमारा बहुत टाइम से जो है क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं। आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टॉपर्स भी निकले हैं, टॉप 100 में रैंक्स भी निकली हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और मात्र आपको 2 घंटे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए देना होगा, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो कि हमने इस आज की वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप उसके लिए हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम दे देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चाहे आप अपने क्लास में हो, आपके पास जरूर कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है स्टूडेंट, वो हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन 2023 के लिए कर सकता है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैं अपने बारे में स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अगर इंट्रोडक्शन छूट गया है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरा नाम है सोनू यादव और मैं डिप्लोमा मैं कर चुका हूँ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ। तो मुझे काफ़ी नॉलेज है और हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे से एनालाइज किया है, तो उसमें मैं डेफिनेटली डेप्थ में आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ 9076929784, जिस पे अगर आपको कोई ऐसा डाउट आता है जो कि, या फिर कोई क्वेश्चन आता है जो आप डायरेक्टली हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप पहले कमेंट में डालिएगा। कमेंट में अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप में भी अपना मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यूपी से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे आप बिहार से हो। तो और अगर आप पॉलिटेक्निक या फिर आईआईटी दोनों में से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।